दोस्तों यहाँ पर एक सवाल लिखा हुआ है क्लास 10th के चैप्टर समांतर श्रेणी का। तो यहाँ पर सवाल क्या है, यहाँ लिखा हुआ है, पढ़ते हैं। एपी का मतलब क्या होता है? समांतर श्रेणी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से शॉर्टकट में एपी कहते हैं। इसका हिंदी अर्थ समांतर श्रेणी। एपी 8,3,-2 डैश डैश के 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। दोस्तों इस तरह का जब सवाल आ जाए तो हमें कैसे हल करना है? यहाँ पर लिखा हुआ है 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। यहाँ पर 10 पदों का योग, 5 पदों का योग, 40 पदों का योग, 80 पदों का योग, इस प्रकार से कुछ भी यहाँ पर पूछ सकता है। तो इस टाइप का जो सवाल होगा उसे कैसे हल करेंगे? यहाँ पर सिर्फ एक फार्मूला हमें लगाना है, उसी से ये सवाल हल हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे हल। चलिए उसके बाद दोस्तों यहाँ पर ये जो 8 लिखा हुआ है इसको हम कहते हैं प्रथम पद। ये प्रथम पद है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। तो प्रथम पद को A1 से लिखते हैं या फिर A1 भी लिख सकते हैं या फिर स्मॉल a। दूसरा पद जो होता है वो A2 है, तीसरा पद A3 होगा, चौथा पद A4 होगा। तो यहाँ पर जो प्रथम पद है यहाँ लिखेंगे प्रथम पद। प्रथम पद को A1 से या फिर A से लिखते हैं। चलिए A लिख देते हैं। तो प्रथम पद, पहला पद कितना है? 8 है। उसके बाद सार्वांतर निकाल लेते हैं। यहाँ लिखेंगे सार्वांतर। इंग्लिश में इसे कहते हैं कॉमन डिफरेंस, इसे हम D से लिखते हैं। स्मॉल d का मतलब सार्वांतर, कॉमन डिफरेंस। आगे वाले पद में पीछे वाले पद को घटा लेंगे। यहाँ पर ये A2 है, ये A1 है, ये A3 है, ये A2 है। या तो हम A3 माइनस A2 कर लें या फिर A2 माइनस A1 कर लें, यानी आगे वाले पद में पीछे वाले को घटा लेंगे। तो यहाँ पर ये दूसरा पद है A2 माइनस ये पहला पद है A1। A2 कितना है? 3 है, या 3 लिखेंगे, माइनस लगाएंगे। A1 कितना है? 8। तो कितना यहाँ हो जाएगा? 3 में घटाएंगे 8, माइनस का 5 बचेगा। चलिए D का मान हमने निकाल लिया। उसके बाद यहाँ पर 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। 22 पदों का योग, n का मान यहाँ पर दिया गया है। n क्या है? पदों की संख्या। कितने पद हैं? 22। तो यहाँ लिखेंगे n बराबर 22। चलिए अब हमें कुछ नहीं करना, अब सिर्फ हम फार्मूला रखेंगे और सवाल हल हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे सूत्र। दोस्तों सूत्र क्या होता है? यहाँ लिखेंगे प्रथम n पदों का योग। प्रथम n पदों का योग क्या होता है? Sn बराबर होता है n/2 और ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू d। ये सूत्र होता है। चलिए दोस्तों यहाँ पर मान रख देते हैं। यहाँ पर n के स्थान पर हमें कितना रखना है? 22 रखना है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? S22 हो जाएगा, नीचे 22 S22। तो इसको हम क्या कहेंगे? जैसे यहाँ पर n लिखा हुआ है तो प्रथम n पदों का योग यहाँ पर हमने लिखा। यहाँ पर अब 22 हो गया तो यहाँ क्या लिखेंगे? प्रथम 22 पदों का योग। चलिए ये समझ गए होंगे, प्रथम 22 पदों का योगफल। यहाँ पर n के स्थान पर हमें 22 रखना है। n के स्थान पर 22, ऊपर 22 रखेंगे, 22/2 और यहाँ पर 2 लिखेंगे इंटू a का मान, प्रथम पद का मान 8 है, प्लस n का मान कितना है? 22 माइनस 1 और d कितना यहाँ पर हमें प्राप्त हुआ? -5। तो यहाँ लिख देंगे -5। उसके बाद ये ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो यहाँ S22 लिखेंगे बराबर, यानी 22 पदों का योग। तो 2 से भाग देंगे 22 को, कितना हो जाएगा? 22 का आधा 11, यानी 2 1 के 2 और 2 1 के 2, 2 1 के 2, तो 11 हो जाएगा। उसके बाद ब्रैकेट बनाएंगे, 8 का गुणा 2 से करेंगे, 8 दूना 16 हो जाएगा। और यहाँ पर प्लस लगाएंगे, 22 में घटा देंगे 1, कितना बचेगा? 22 में 1 घटा देंगे, कितना बचेगा? 21 बचेगा। 21 का गुणा करेंगे -5 से, 21 का गुणा -5। चलिए यहाँ पर पहले 11 लिखेंगे। यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर कितना है? यहाँ पर 16 है। यहाँ पर माइनस गुणा प्लस, माइनस का गुणा करेंगे प्लस के साथ तो माइनस होगा। अब 21 पंचे कितना होता है? तो कितना हो जाएगा?
21 पंचे 105। चलिए थोड़ा और हल करते हैं। यहाँ पर 11 हो जाएगा और यहाँ पर 16 में घटाएंगे 105। माइनस वाली संख्या बड़ी है तो माइनस का ही बचेगा। अब बड़ी संख्या में छोटी को घटा लेते हैं, यानी 105 में घटा लेते हैं 16, तो यहाँ एक ऊपर 15 हो जाएगा। 15 में 6 जाएगा, 9 बचेगा और यहाँ 9 बचा। 9 में 1 8, 89 बचेगा। माइनस का 89 बचेगा। 11 का गुणा करेंगे 89 के साथ, जो भी आएगा वो 22 पदों का योग हो जाएगा। तो जब 11 का गुणा 89 से करेंगे कितना प्राप्त होगा? 11 का गुणा करेंगे 89 के साथ, माइनस है इसको आगे लगा लेते हैं, तो कितना प्राप्त होगा? 979 प्राप्त होगा। आगे माइनस लगा देंगे, ये आंसर हो जाएगा। तो 11 का जब आप गुणा 89 से करेंगे 979 प्राप्त होगा माइनस का, क्योंकि ये आगे माइनस है तो यहाँ माइनस आगे लगा देंगे। तो साथियों, उम्मीद करता हूँ कि इस तरह का आप कोई भी सवाल जब आपके सामने आ जाएगा तो आप उसे आसानी से हल कर देंगे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।